अगर हम आपको एक वाक्य में बोलने के लिए दें पूरे जीवन को, तो क्या आप उस पूरे जीवन यात्रा को एक वाक्य में विस्तृत कर सकते हैं? जी बिल्कुल। कि तेजो मार्ग की जो शुरुआत थी वो कैसे हुई थी? तेजो मार्ग की शुरुआत ऐसे ही हुई थी। आने वाले समय में जी। तेजो मार्ग चैनल पे मैं ये वादा करता हूँ कि आने वाले समय में अगर कोई नहीं पढ़ पा रहा है तो भगवत गीता के हर पार्ट इस पे आपको मिलेंगे। ये संकल्प लें, बच्चों के फ़ोन में अश्लीलता की जो भी चैनल है उसको आप हटा दें, उसको बिल्कुल हटा दें। इतने भक्ति चैनल उसमें जो है आप सब्सक्राइब फॉलो कर दीजिए, सिर्फ वो भक्ति ही देखे। तेजो मार्ग का मतलब होता है आत्मशक्ति। भक्ति का रास्ता जोड़ दिया गया क्योंकि ये चैनल ही भक्ति के लिए बना हुआ है। अरे भाई, वो भी किसी माँ के बेटे रहे होंगे, लेकिन अगर वो घटना वो किए थे, अगर वो कहीं ना कहीं बचपन में भी किए होंगे, बिल्कुल, माँ बाप को बिल्कुल। पता चला होगा लेकिन इग्नोर कर दिए होंगे। उसके लिए मैं कहता हूँ कि मत ऐसे करिए, नहीं तो इससे हमारा भारत देश बहुत बेकार होगा। तो लोगन बता रहा है कि आत्मशक्ति इस चैनल से वही लोग जुड़े जो भगवान पे, ईश्वर पे, भगवान पे, ईश्वर पे आस्था रखते हैं। इसीलिए उसमें स्लोगन दिया गया है आत्मशक्ति। जिनको इस चैनल से जुड़ना है उनको पहले तो आत्मशक्ति मिलेगी, ठीक है। दूसरा, भक्ति का मार्ग मिलेगा, उनको रास्ता मिलेगा। इस चैनल से अगर जुड़ गए, अगर वो भक्ति का रास्ते में नहीं है या कम है, तो कहीं ना कहीं उनको एक अधिक मिलेगा और उनके जीवन में हमेशा सकारात्मक चीज़ें होती रहेंगी, ये गारंटेड है। सर, ये मार्ग शब्द सुनते ही तो सबसे पहले भविष्य के जितने भी नव युवा पीढ़ी हैं वो हमारे दिमाग में आते हैं, क्योंकि वो तो अपने मार्ग पे बिल्कुल भी नहीं है जी। तो उनको तेजो मार्ग से काफ़ी हेल्प मिल सकती है। उनके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म होगा अभी फिलहाल के। हमें लगता है अगर ऐसा हो जाएगा तो मेरा भारत देश तो धार्मिक पहले भी कहलाता था, आज भी कहलाता है और आगे भी रहेगा, और हमारा भारत देश जो है एक सनातन का देश है। और उनकी एज जो है लगभग कुछ नहीं, आज के डेट में 65-69 साल, और बहुत ज़्यादा अनुभवी है। उनके कितने शिष्य जो है आज कम एज में, तो शायद जब आपके जीवन से झूठ शब्द निकल जाएगा, झूठ चीज़ निकल जाएगा, मैं नहीं कह रहा हूँ कि एकदम से आप रोक लगा दोगे, थोड़ा सा एक पैरामीटर बनाओ। जो ज़्यादा झूठ बोल रहे हो 50% बना लो, जो ज़्यादा और बोल रहे हो 80% बना लो, धीरे धीरे कम करो। और हमें लगता है जब ऐसा एक समय आएगा, अगर सत्य जो होता है हमेशा उसकी जीत होती है। कैसे हुआ था, जब मैं मार्केट में चल रहा था तो उस समय हमें दिखा कि भाई जो बहुत सारे पैसे वाले हैं, बहुत सारे लोग हैं, संत समागम, बहुत सारे ऐसे चैनल, किसी का नाम नहीं लूँगा व्यक्तिगत, लेकिन उन्होंने क्या किया, पैसा अर्जित करके और एक अपना बड़ा प्लेटफॉर्म बना लिया। तो हमारे समझ में आया कि भाई जिसके पास पैसा है, ज्ञान शायद उनके पास कम है लेकिन पैसा उनके पास अधिक है, तो उन्होंने क्या किया, अपनी बात आके प्लेटफॉर्म पे कह डाली। कहा जाता है कि सफलता मेहनत से मिलती है, लेकिन क्या सिर्फ मेहनत ही काफ़ी होता है? जब मन हार मानने लगे, जब रास्ते बंद दिखाई दे, तब आखिर क्या करता है एक इंसान? क्या उसका आत्मविश्वास उसकी शक्ति होती है, या इसके पीछे कोई और ही गहराई है? आइए जानते हैं हम। इसी का उत्तर देने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं तेजो मार्ग चैनल और तेजो मार्ग रियल टॉक के चैनल के फाउंडर एंड सीईओ मिस्टर आनंद सर जी। सर, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू। सर, हमने आपके बारे में काफ़ी चीज़ें रिसर्च की और हमें ये पता चला कि जब से आप बचपन से आपने जब शुरू किया है अपना करियर, तब से आप हमेशा ग्रोथ की ओर ही बढ़ते चले गए। तो इस पूरे जर्नी में आपके उतार चढ़ाव के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले प्रश्न की हम शुरुआत करते हैं। मेरा आपसे सबसे पहला प्रश्न ये होगा सर कि क्या अगर हम आपको एक वाक्य में बोलने के लिए दें पूरे जीवन को, तो क्या आप उस पूरे जीवन यात्रा को एक वाक्य में विस्तृत कर सकते हैं? जी बिल्कुल। आप बता सकते हैं? जैसे जीवन जो है, अगर एक शब्द में कहा जाए तो पूरा जीवन संघर्षमय होता है, और उसके साथ जो है जीवन के साथ संघर्ष में जब होता है तो सीख बहुत मिलती है, और सीखने को बहुत मिलता है, और जीवन ऐसे ही पूरा जीवन चलता रहता है। सीख के आधार पर हर दिन कुछ नया सीखने को मिलता है, और हर समय हर पल मिलता है। और इसको सीखने के लिए जो है बहुत हमें लगता है कि सीख और अनुभव उसी को मिलता है जो बहुत सारे क्षेत्र या फील्ड
का अनुभव लेता रहता है। जैसे जो ज़्यादातर फील्ड वर्क में जो करते हैं उनको ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है। ठीक है सर, प्रश्न 2 पे हम चलते हैं कि तेजो मार्ग की जो शुरुआत थी वो कैसे हुई थी? तेजो मार्ग की शुरुआत ऐसे ही हुई थी, क्योंकि जब हम मार्केट में चलते थे, क्योंकि हमारा जो जर्नी था वो फील्ड लाइन का था और मार्केटिंग लाइन, और मार्केटिंग में हर कोई जानता है कि मार्केट में रहने वाला व्यक्ति जो होता है, जो अदर डिवीज़न अदर क्षेत्र के लोग होते हैं, मार्केट का जो व्यक्ति होता है वो बहुत काफ़ी अनुभव गेन कर चुका होता है, बहुत सारी सीख ले चुका होता है और लेता रहता है, हर दिन लेता रहता है। उसका रीज़न क्या है कि उसको दिन भर में हर लोगों से मुलाकात हो, हर टाइप के लोगों से मुलाकात होती है, हर तरीके के लोग उसको मिलते हैं, इसलिए वो करते करते इतना अनुभव गेन कर लेता है। अगर उसने सचमुच मार्केट में रह के काम किया है तो ऐसे भी लोग हैं जो मार्केट में काम करते हैं लेकिन वो टहलते रहते हैं, समय व्यतीत करते रहते हैं। लेकिन ऐसे भी लोग काम करने वाले होते हैं कि जो मार्केट में चलते तो हैं लेकिन वो हर घंटे हर मिनट वो कुछ सीखते रहते हैं और कुछ आगे बढ़ते रहते हैं, क्योंकि जो सीखते हैं उसको आगे दिन अच्छाई में उसको कन्वर्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आदमी कहीं रास्ते में जा रहा है, कोई घटना घटित हो गई, ठीक है, जब कोई घटना घटित हो गई तो उस कंडीशन क्या करेगा आदमी, दोबारा क्या घटना घटेगी? नहीं घटेगी। नहीं। उसी प्रकार से वो सीख हो गया। लेकिन हमारा ऐसा मानना है कि आज के यूथ या आज के जो भी हमें देख रही है जो भी ऑडियंस, मैं उनसे एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि देखिए, अनुभव लेना बहुत ज़रूरी है, लेकिन स्वयं गलती करके स्वयं गलती करके नहीं सीखना चाहिए। आज तो बहुत अच्छा जो है डिजिटल प्लेटफॉर्म हो गया है, जो लोग अपनी बात डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से कह सकते हैं, और तेजो मार्ग की उत्पत्ति वहीं से हुआ था। कैसे हुआ था? जब मैं मार्केट में चल रहा था तो उस समय हमें दिखा कि भाई जो बहुत सारे पैसे वाले हैं, बहुत सारे लोग हैं, संत समागम, बहुत सारे ऐसे चैनल, किसी का नाम नहीं लूँगा व्यक्तिगत, लेकिन उन्होंने क्या किया, पैसा अर्जित करके और एक अपना बड़ा प्लेटफॉर्म बना लिया। तो हमारे समझ में आया कि भाई जिसके पास पैसा है, ज्ञान शायद उनके पास कम है लेकिन पैसा उनके पास अधिक है, तो उन्होंने क्या किया, अपनी बात आके प्लेटफॉर्म पे कह डाली। और जिनके पास पैसा नहीं है और उनके पास ज्ञान बहुत ज़्यादा है, ज्ञान से एकदम भरपूर भरे पड़े हुए, तो उनके लिए क्या होना चाहिए? तो बस एक दिन ऐसे रास्ते में माइंड में आया और एक जगह मैं गया था और वहाँ पे देखा वो बहुत ही ज्ञानी थे, बहुत ही ज्ञानी थे, वो कथावाचक थे। तो और उनकी एज जो है लगभग कुछ नहीं, आज के डेट में 65-69 साल है और बहुत ज़्यादा अनुभवी है। उनके कितने शिष्य जो है आज कम एज में वो अपना नाम कमा रहे हैं, नाम नहीं लूँगा किसी का, वो बहुत नाम कमा रहे हैं। और उनकी आंखों में आंसू आ गई, आंसू आ गई जो है। उन्होंने कहा कि बेटा, आज मैंने लोगों को ज्ञान दिया और वो आगे चले गए, मैं खुशी है, लेकिन हमें दुख इस बात का है कि हमें पलट के देखा नहीं। तो हमने कहा अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जो है, संदीपनी उनके गुरु जी थे, संदीपनी जी, उनका बच्चा जो है गायब हो गया था, गायब नहीं, एक्सपायर हो गया था। तो जब चूंकि वो अपना घुट घुट के जीवन जी रहे थे, लेकिन जब श्री कृष्ण उनके गुरु थे, तो जब श्री कृष्ण जी आए, बोले कि भाई गुरु जी आप बहुत दुखी क्यों हैं? तो कहें कि दुखी क्या हूँ, क्या बताऊँ। लेकिन उनको ये बात नहीं पता थी साक्षात भगवान, तो वो तो शिक्षा दे रहे थे, लेकिन भगवान तो सब कुछ जान रहे थे, लेकिन वो भगवान चाह रहे थे। भगवान ने कहा कि आज जो मांग लो मैं गुरु दक्षिणा में दे के जाऊँ, क्योंकि उस दिन उनका लास्ट दिन था पढ़ाई का। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि जो मांगेंगे गुरुजी हम वो दे देंगे। तो गुरुजी ने कहा हम तो कुटिया में रहते हैं, हम क्या ही मांगेंगे। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, मांगना पड़ेगा आपको और हम देंगे। तो थोड़ा सा जो गुरु माता थी वो बहुत उदास थी, पता नहीं उनके मन में क्या आया क्या नहीं आया। अब उनके मन में क्या आया ये नहीं किसी को पता, लेकिन देखिए कुछ भी हो, आज भारत देश में जो नारी होती है अपने बच्चे को बहुत प्यार करती, अपने हस्बैंड से ज़्यादा बहुत प्यार करती, बच्चे के लिए अगर जान देना पड़े दे सकती है।
अब गुरु जी ने तो नहीं कहा, लेकिन जो गुरु माता थी उन्होंने कहा हमको अपना बेटा चाहिए। अब बताइए, जो बेटा मर चुका हो और वो भी एक नदी थी, वहाँ पे कोई नदी थी, नदी का नाम नहीं याद आ रहा, उस नदी में चला गया था, वो मगरमच्छ खा लिया था, एक काल बन के आया था। बस यही हिस्ट्री थी। तो श्री कृष्ण भगवान बोले ठीक है। अब गुरु जी समझ में नहीं आ रहा है कैसे कैसे कह दिए भाई, एक बालक और कह रहा है कि ठीक है। और श्री कृष्ण जी फिर गए, कहे ठीक है गुरु माता, हम आपकी आज्ञा को स्वीकार करते हैं और हमें गुरु दक्षिणा देंगे आप। अब वो जो है, जो थे क्या नाम थे, गुरु जी थे, वो आश्चर्यचकित, थोड़ा ट्रैक से हट रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी जानकारी के लिए बता दूं, जहाँ से तेजो मार्ग की उत्पत्ति हुई थी, क्यों हुई थी, उसी बात पे मैं बता रहा हूँ आपको। तो उन्होंने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, और वो चले गए। अब गुरु जी कह रहे हैं अरे कहाँ भाई, गुरु जी हैं, वो डर रहे हैं, बच्चा है अभी, वो चला जाएगा कहीं कोई बात हो जाएगी। भाई उन्होंने नदी का नाम बता दिया। अब वो गए, उस मगरमच्छ से भिड़ गए, अंदर चले गए वो कृष्ण जी। अब जब गए तो मगरमच्छ उनको भी अंदर लिया। लेकिन अंदर ले नहीं पाया, उसके पहले उन्होंने मुंह को चीड़ दिया, तो चिल्लाने लगा। तो बोले ये बताओ जो है ये इतने दिन पहले इतना जो भी टाइम था, टाइम टेकिंग, उन्होंने बताया कि इस बच्चे को तुमने खाया था, वो बच्चा कहाँ है? तो बोले प्रभु ये हमें आज्ञा मिला था। भाई सीधी बात है, हम अगर आज किसी का हम आप हैं आम जीवन में, तो एक चीज तो सत्य है, सब लोग जानते हैं, मौत, जन्म और मौत ये दोनों तय हैं, कोई रोक नहीं सकता, कोई भी कितना भी कह ले कोई रोक नहीं सकता। तो उस समय जो है उन्होंने कहा कि हमें परमिशन मिला था। भाई जैसे हम आप सिस्टम में काम करते हैं, वैसे उन्होंने बोला कि हमें सिस्टम मिला था। प्रभु ये बात तो कहन कहाँ, तो कहन प्रभु यमराज। कहन ठीक है। फिर वो यमराज के पास चले गए। जब यमराज के पास गए तो जो है यमराज के सैनिक उकरने लगे, भाई एक मानव जो है यहाँ पे आ गया, ये कैसे संभव है? तो वो सब बोले नहीं हमें यमराज से मिलना है, यम से। तो बोले कि ठीक है। तो फिर वहाँ पे जब वो गए तो बोले कि हमें वो बच्चे को डेट टाइम बताए। तो कहें हमें वो चाहिए। तो कहें कि ये तो असंभव है, और तुम एक मानव यहाँ कैसे आ गए? भाई यम लोक में कैसे जा सकता है एक मानव? तो तुम ऐसा तो नहीं हो सकता। लेकिन प्रभु ने इतने क्वेश्चन उनसे सवाल किए, मैं शॉर्टकट में बता रहा हूँ, प्रभु ने इतने सवाल क्वेश्चन किए, वो हार गए। और फिर लास्ट में उन्होंने कुछ क्वेश्चन उन्होंने किया था कुछ, तो उनको कहीं ना कहीं यमराज जी को शक होने लगा। अच्छा। कि कोई नॉर्मल इंसान तो नहीं। उन्होंने कहा प्रभु आप हमें दर्शन दें अपने रूप में, अब मैं विचलित हो रहा हूं, और आप ही हमें मार्गदर्शन दें, क्योंकि इस संसार का नियम जो है देव लोगों से बना है, देव लोगों ने बनाया है, तो उस नियम के अधीन तो मैं नहीं जा सकता, मैं तो बहुत एक छोटा सा कर्मचारी हूं। तो उन्होंने कहा कि जो है, फिर प्रभु ने दर्शन दिया, तो आश्चर्यचकित हो गए। तो बोले प्रभु आप तो पालनहार हैं, अब आप ही हमको मार्गदर्शन दें। तो फिर प्रभु ने उनका जान वापस कर दिया उस बच्चे का। उस बच्चे की जब जान वापस किया, और जान वापस करके लाके माता जी को सौंप दी, गुरु माता को। वो पल वो समय क्या रहा होगा? ये इससे ये मतलब हुआ कि एक गुरु जो है, एक शिष्य जो है, गुरु के लिए क्या कर सकता, जो उसके जीवन में जो भी फैसले ले रहा है वो ऐसा गुरु दक्षिणा के उसी प्रकार से। देखिए कोई गुरु नहीं, अब आज के गुरु तो अलग हो गए हैं, आज के तो व्यापार हो गया, लेकिन पहले गुरु ऐसे नहीं होते थे। पहले के गुरु ये मान के चलिए कि माँ बाप से अच्छा तो माँ बाप होते थे। तो जब मैं, चूंकि वो गुरु जी आते रहते थे और वो कथा वाचन वगैरह करते रहते थे, भाई चूंकि मैं तो फील्ड डिवीजन से था, मतलब मार्केट लाइन से हूँ, तो हमें जो है मार्केट का ज़्यादा ये सब चीज़ें जो है, हमें डिजिटल चीज़ों का ज़्यादा वो नहीं था, ज्ञान नहीं था। तो हमने कहा कि जब गुरु जी के आंखों में वो मिलते रहते थे हमसे, तो एक दिन उनकी आंखों में आंसू आ गए इसे बताते बताते। तो हमने कहा गुरु जी मैं आपको गुरु कह रहा हूँ,
और गुरु का मतलब होता है कि अगर मैं गुरु कह रहा हूँ तो आपका मैं शिष्य हुआ, वो अलग बात है, मैं आपसे कोई ज्ञान नहीं सीखा, लेकिन मैं गुरु कह रहा हूँ तो इसका मतलब हम आपके शिष्य हुए। मैं इसके लिए एक व्यवस्था कर सकता हूँ, जिसके लिए जो है मैं चाहता हूँ कि आप जैसे जो संघर्ष जीवन में है उस तरह कोई और ना जिए। बोले बेटा क्या? हमने कहा प्रभु गुरुदेव, अब इस चीज को मैं स्टार्ट करके तब मैं आपके पास आऊंगा। फिर मैंने नाम सोचा कि क्या नाम रखा जाए, तो मेरे मन में आया कि आत्मशक्ति नाम रखा जाए। तो आत्मशक्ति जब जो भी ट्रेडमार्क वगैरह करते हैं उन्होंने नाम चेक किया, बोले ये नाम तो नहीं मिल नहीं पाएगा, वो कहीं ना कहीं नाम रजिस्टर्ड है। ठीक है, नाम पॉपुलर नहीं है लेकिन रजिस्टर्ड है। अब तो कोई नाम रजिस्टर्ड है तो आप उस नाम को नहीं ले सकते। उस कंडीशन में फिर जो है हमने कहा क्या हो सकता है। फिर इसको करने में कहीं ना कहीं हमारी टीम ने सहयोग किया और हम लोगों ने रात को 8 बजे से लेके 11 बजे तक संघर्ष किया नाम के लिए कि नाम क्या हो सकता है, लेकिन नाम रिलेटेड ऐसा हो जब नाम लोग सुने तो लगे कि हाँ ये भक्ति का ही चैनल है। तो ऐसे करते कराते जो है प्रायवाची विलोम सब चीजें ढूंढा गया, तो मिलते मिलते जो है आत्मशक्ति और भक्ति का रास्ता, इसका अगर जब प्रायवाची में अगर कन्वर्ट करेंगे तो तेजो मार्ग आएगा। अच्छा, तो ये पर्यायवाची है। तो अगर आप इसका इस तो समझिए एक तरीके से संधिविच्छेद करके लिखा गया तेजो मार्ग, लेकिन अगर आप इसकी हिंदी सर्च करेंगे तो यही आएगा आत्मशक्ति और भक्ति का रास्ता। तो हमारा दोनों काम सिद्ध हो गया। इसका स्लोगन बन गया आत्मशक्ति और भक्ति का रास्ता। तेजो मार्ग का मतलब होता आत्मशक्ति, भक्ति का रास्ता जोड़ दिया गया क्योंकि ये चैनल ही भक्ति के लिए बना हुआ है, इसलिए उसमें जोड़ दिया गया। बाकी तेजो मार्ग का मतलब हुआ, उसकी जो प्रायवाची हुई वो जो हुआ आत्मशक्ति। नाम तो हमें आत्मशक्ति नहीं मिला, लेकिन तेजो मार्ग मिल गया। और तेजो मार्ग जो नाम है ये ऐसा नाम है कि कहीं ना कहीं तेज को खींच रहा। इसका लोगों को बहुत अच्छे से डिजाइन किया गया है, अगर आप देखेंगे तो लोगों में बहुत एक आकर्षणपन है। अगर एक बार में कोई लोगो देख लिया तो उसकी निगाहों में बैठ जाएगा। उसमें एक एक चीज बारीकियों से डिजाइन किया गया और रात में इसको 12 बजे लगभग तैयार किया गया और दूसरे दिन इसको ट्रेडमार्क फाइल किया गया। और संजोग से ये चेक करिए कि आप तेजो मार्ग के नाम से कोई चैनल नहीं, पूरी आप यूट्यूब गूगल कहीं सर्च कर लो, आप नहीं मिलेगा आपको। तो वहां से बना जो है तेजो मार्ग, जिसका टैगलाइन दिया गया आत्मशक्ति और भक्ति का रास्ता। अब इसका मतलब ये हुआ कि जो इसका मतलब इस चैनल का उद्देश्य ये हुआ कि भाई जो भी कथावाचक जी, ज्योतिष शास्त्र हैं, ज्ञानी हैं जी, और कोई आचार्य जी हैं, कोई पंडित जी हैं, मतलब जो भी एक अपने संदेश को, अपने ज्ञान को वो देना चाहते हैं लेकिन उनके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं। जैसे कि वो कहीं ज्ञान तो दे रहे हैं लेकिन वो 100, 200, 400 लोगों में दे रहे हैं, लेकिन तेजो मार्ग उसको जो है लाखों और करोड़ों में पहुंचा सकता है। यहीं से उत्पत्ति हुई तेजो मार्ग की। सर आपकी जो बातें उससे साफ सिद्ध होता है कि कोई संस्था नहीं है बल्कि हमारा एक उद्देश्य है जी। तेजो मार्ग अपने आप में एक उद्देश्य को लेके चल रहा है जी। तो इसी के साथ हम, क्योंकि आपकी बातें सुन के हमको समझ में आ रहा है कि जितने भी तेजो मार्ग के दर्शक होंगे जी, वो ये बात को समझ पाएंगे कि आत्मशक्ति और भक्ति जो शब्द हैं, 2 शब्द जिनको मिला के हमारा चैनल बना हुआ है, वो अपने आप में ही कुछ लोगों को ये रास्ता दे रहा है कि अपने उज्ज्वलता और अपने सकारात्मकता को एक्सेप्ट करें। इस चैनल का मतलब ये हुआ कि इस चैनल से जुड़ने का मतलब एक तो आपको आत्मशक्ति मिलेगी जी जी और भक्ति का रास्ता मिलेगी। जी 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 जी, ये विजन क्लियर है, स्लोगन बता रहा है जी। कि आत्मशक्ति, इस चैनल से वही लोग जुड़े जो भगवान पे, ईश्वर पे आस्था रखते हैं। इसीलिए उसमें स्लोगन दिया गया है कि आत्मशक्ति, जिनको इस चैनल से जुड़ना है उनको पहले तो आत्मशक्ति मिलेगी, ठीक है, दूसरा भक्ति का मार्ग मिलेगा, उनको रास्ता मिलेगा। इस चैनल से अगर जुड़ गए, अगर वो भक्ति का रास्ते में नहीं है या कम है तो कहीं ना कहीं उनको एक अधिक
मिलेगा और उनके जीवन में हमेशा सकारात्मक चीजें होती रहेंगी, ये गारंटेड है। सर, ये मार्ग शब्द सुनते ही तो सबसे पहले भविष्य के जितने भी नव युवा पीढ़ी हैं जी वो हमारे दिमाग में आते हैं, क्योंकि वो तो अपने मार्ग पे बिल्कुल भी नहीं है। जी। तो उनको तेजो मार्ग से काफी हेल्प मिल सकती है, उनके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म होगा अभी फिलहाल के दर। उनके लिए जो नवयुवक हैं उनके लिए मैं बता दूं, जो तेजो मार्ग है, आत्मशक्ति और भक्ति का रास्ता। जी। क्योंकि आज के टाइम पे हर आदमी रील देखता है, जो भी नवयुवक हैं। अब क्या देखते हैं क्या नहीं देखते हैं, जो देखते हैं उनको पता होगा क्या देखते हैं। तो हमें लगता है हर माँ बाप को देखना भी चाहिए अपने बच्चे के, अगर शाम को आए, अगर खास करके जो 9th से लेके 12th के बीच के बच्चे होते हैं, उनका फ़ोन हर माँ बाप को चेक करना चाहिए कि जो रील या जो भी चीज़ देखते हैं यूट्यूब वगैरह में, तो बैक में दिखाता है हिस्ट्री में इन्होंने क्या देख रखा था। तो उसको देखना चाहिए कि इन्होंने क्या देखा है, और हमें प्रयास करना चाहिए, जो अजय पेरेंट्स हैं, गार्जियन हैं, उनको ये देखना चाहिए उन बच्चों के फ़ोन में अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं है, फॉलो नहीं है, तो भक्ति के चैनल, हम नहीं कह रहे तेजो मार कर लीजिए आप, कोई भी भक्ति का चैनल उनके फ़ोन में कम से कम 10-20-50 सब्सक्राइब और फॉलो कर दीजिए। तो उनको जब वही चीज़ें उठा के दिखाएगा तो दूसरी गंदी चीज़ नहीं देख पाएंगे। हमें लगता है अगर ऐसा हो जाएगा तो मेरा भारत देश तो धार्मिक पहले भी कहलाता था, आज भी कहलाता है और आगे भी रहेगा, और हमारा भारत देश जो है एक सनातन का देश है। ये बड़ी अच्छी रास्ता दिखाया सर आपने। हिंदू का देश है, और हिंदू राष्ट्र बहुत कम राष्ट्र कंट्री है, और हिंदू और सनातन दोनों एक ही चीज है। आप हिंदू कह लीजिए, सनातन कह लीजिए। सनातन धर्म जो है कोई पंथ नहीं है, कोई पंथ नहीं है ये, ना ही कोई ये एक तरीके से अगर कहा जाए धर्म भी इसको नहीं कह सकते आप जी। सनातन धर्म एक सिस्टम। अच्छा। सनातन धर्म जो होता है ये हमारे ग्रंथों से उत्पत्ति हुआ है। सनातन को आप देखिए हिंदू धर्म कहा जाता है, कभी सनातन धर्म नहीं कहा जाता। अगर आप देखिए लोग कहते हैं सनातन एक बेस है, सनातन से सारे धर्म उत्पत्ति हुए जी। जबकि अगर बेस देखा जाए, उसकी उत्पत्ति देखा जाए तो सनातन ही है, उसी से आपको सारे धर्म मिलेंगे, चाहे वो सिख धर्म निकले हो, चाहे मुस्लिम धर्म निकले हो, चाहे ईसाई धर्म निकले हो, सारे धर्म सनातन से ही निकला हुआ है। आज कोई कुछ भी कह ले, लेकिन उसका रास्ता सिर्फ एक है, उसका बेस एक है, उसका माँ बाप एक है, सनातन। अगर अपने पूर्वजों में जाके चेक करेगा तो सनातन ही मिलेगा, सनातन से ही सारी चीज निकल के आई हुई। ठीक है, तो कोई कुछ भी कह ले उसको हम नहीं कह सकते हैं, सबका अपना अपना विचार होता है, अपना अपना मत होता है। लेकिन मेरा मानना है कि सनातन से अगर है तो ग्रंथों में ये कहा गया है कि वहीं सारी उत्पत्तियां हुई हैं, और सनातन जो धर्म होता है उससे अगर बच्चे, अगर आज की युवा पीढ़ी अगर उसको फॉलो करेंगे, उस चीज़ों को देखेंगे, तो कहीं ना कहीं एक तो गलत विचार नहीं करेंगे। ठीक है, दूसरा आज बहुत सारे जो गलत तरीके से कांड हो रहे हैं, जबरदस्ती का, खास करके हमारे देश में, हालांकि कल्चर नहीं रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है महिलाओं के साथ कहीं छेड़छाड़ है, कहीं कुछ भी तमाम तरीके का आप देख रहे हैं, न्यूज़ पे आए दिन आ रही है, तो कहीं ना कहीं वो खत्म हो जाए। क्योंकि जब वो धर्म से जुड़ जाए, मैंने क्या कहा, सनातन एक सिस्टम है। जैसे हम आप जीवन जीते हैं, हम आप विद्यालय में जाते हैं तो वहाँ क्या मिलता है, एक सिस्टम मिलता है, उस सिस्टम के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है, उस सिस्टम के अकॉर्डिंग आपको अध्ययन करना है, उस सिस्टम के अकॉर्डिंग ही रहना है। वैसे सनातन एक सिस्टम है, ये मत समझो कि कोई आपको कोई चीज से करेंगे या भगवान का पूजा करो, मत करो भाई भगवान का पूजा, सिर्फ उस सिस्टम को फॉलो कर लो जी, नियमों को फॉलो। जैसे आज भगवत गीता, मैं गारंटेड कह सकता हूँ, भगवत गीता हर धर्म के लोग पढ़ते हैं, क्योंकि भगवत गीता में श्री कृष्ण जी कहते हैं, आप भगवत गीता को उठा लीजिए और अपने लाइफ को, कैरियर को चेक कर डालिए, आपको हर रास्ता, हर उत्तर उसमें मिल जाएगा, और आपको शायद कहीं सीखना नहीं पड़ेगा, या आपको खुद गलतियां नहीं करना पड़ेगा, और खुद गलती करके सीख लेना ये मूर्खता है, क्योंकि फिर आपकी लाइफ कम पड़ जाएगी। जो कि आज की लाइफ आप लोगों को पता होगा, आज की लाइफ कितना है, 60-70 साल, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ के खान पान भी बहुत दूषित हो चुका है जी। ठीक है, उस पर हालांकि जो भी सरकार है, चीज़ें हैं, सब काम कर रहे हैं, और हमें लगता है आने वाले समय में बहुत अच्छा हो जाएगा। आज की सरकार भी सनातन पे काम कर रही है। ठीक है, तो युवा पीढ़ी आज की जब भी यूट्यूब पे कोई भी चीजें सर्च करती है तो उनका
पढ़ाई हो या काम हो, हम्म, उनको मोटिवेशन लेने के लिए अलग अलग वीडियो देखना पड़ता है। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो लगभग हर साल हम्म, करोड़ों लोग हम्म, प्रतिदिन 3-4 घंटे अपना समय सिर्फ मोटिवेशन देखने में व्यतीत कर देते हैं। हम्म, मतलब उनको मोटिवेशन तो चाहिए, हम्म, लेकिन वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि जो असली मोटिवेशन है वो उनके ही ग्रंथों में, उनके ही धर्म के पुराने पुराण में लिखा हुआ है। हम्म। उनके जीवन में अगर वो चाहे तो वो नियम को ला के अपने जीवन में और अप्लाई कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। लेकिन अगर यूट्यूब से 4 मोटिवेशन वीडियो देख के उनके माइंड में कोई मोटिवेशन आता है तो वो मोटिवेशन नहीं कहा जा सकता। इस पे आपका क्या विचार है? क्योंकि वो सिर्फ 2 मिनट के लिए आपने कोई वीडियो देखी और आपको कुछ समझ आ गया और आपने अगले दिन काम किया और उसके बाद आप सब भूल गए। देखिए, उसके लिए जो है आज जितने भी मोटिवेशन स्पीकर हैं, जी। मोटिवेशन जितने भी स्पीकर हैं, किसी एक स्पीकर का नाम बता दीजिए जो भगवत गीता की बात ना करे। जी किसी एक स्पीकर का नाम, जितने भी बड़े हैं, जी जी जी। आप किसी एक मोटिवेशनल का नाम बता दीजिए जो किसी भगवत गीता के ट्रैक पे ना बात करे। क्योंकि हर कोई भगवत गीता को ही परोस रहा है, क्योंकि असली जीवन वही है, क्योंकि उससे हमको भी मार्ग मिला। आप यकीन मानिए कि मैं भगवत गीता का अध्ययन करता हूँ और कितने बार अध्ययन कर चुका हूँ ये हमको खुद नहीं पता। ठीक है, वैसे और भी किताबों का मैं अध्ययन करता हूँ, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर मैं बात करूँगा तो। भगवत गीता एक ऐसा मार्ग है, अगर उसको पढ़ रहे हैं आप, चीज़ें कर रहे हैं, जी। तो हमें लगता है कि आप किसी और के पास नहीं जाना पड़ेगा। भगवत गीता अपने में ही एक रास्ता दिखाता है। हाँ, उसके लिए एक आसान तरीका हो सकता है कि अगर आने वाले समय में जी। तेजो मार्ग चैनल पे मैं ये वादा करता हूँ कि आने वाले समय में अगर कोई नहीं पढ़ पा रहा है तो भगवत गीता के हर पार्ट इस पे आपको मिलेंगे। ये बहुत बढ़िया स्कीम और है। भगवत गीता ही नहीं मिलेगा आपको, भगवान बुद्ध की भी जितनी भी कही गई बातें हैं वहाँ मिलेगी। स्वामी विवेकानंद जी ने भी जितनी चीज़ें कहा है वो भी चीज़ें मिलेंगी। आने वाले समय में हमारे कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम में है, हमारी व्यवस्था में है। हम आगे आने वाले समय पे चीज़ें लाते रहेंगे, ऑन डिमांड लाते रहेंगे। लेकिन हाँ, अगर कोई सजेशन देना चाहता है कि हम और क्या अच्छा बेहतर कर सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं, तो हमें लगता है कि हमारे प्लेटफॉर्म पे आप कमेंट बॉक्स में जाके अपना सुझाव दे सकते हैं कि हमें और आगे क्या इसको बेहतर करने के लिए कर सकते हैं। क्योंकि आप लोगों का मोटिवेशन, आप लोगों का सुझाव हमारे लिए कहीं ना कहीं एक अच्छा और बढ़िया चीज़ हो जाएगा, जिसमें हमें और भी सीख मिल सकती। हो सकता है हम वहाँ उस रास्ते को नहीं देख पा रहे होंगे, अगर आप लोग इस चीज़ को करेंगे तो शायद मैं उस पर और बेहतर कर सकता हूँ। ये तो बहुत ही अच्छी दिशा की ओर हम बढ़ रहे हैं अब तेजो मार्ग पे। तो इसी के साथ हम अपने अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है सर कि अगर मैं आपसे कहूँ कि पूरी सफलता आपके जीवन की किसी एक नियम पर हम अगर टिका दें, तो ऐसा कौन सा नियम होगा जो आप बोल सकते हैं कि सिर्फ एक नियम को आप फॉलो करिए और पूरी सफलता आपके हाथों में होगी? उसके लिए टाइम की पंक्चुअलिटी, जुबान की वैल्यू। अगर हम उसको हिंदी शब्दार्थ में बताएं तो टाइम की पंक्चुअलिटी मतलब समय का प्रबंधन। जी। ठीक है, और जुबान, जुबान का मतलब अपनी बात की वैल्यू रखना। जी। जो चीज़ आप कहो उसको करो। जी। इसको जो है हमारे गुरुजी से हमको मोटिवेशन मिला। हमारे गुरुजी जो है जो कहते हैं ना कि हर जीवन में लाइफ में दो गुरु होते हैं लोगों के। एक गुरु होते हैं जो आपको शिक्षा देते हैं, एक गुरु होते हैं जो आपके धर्म के मार्ग पे ले जाते हैं। आपके दो गुरु होते हैं जीवन में। जी। उसी प्रकार से जो हमारे गुरु थे, गुरु हैं भी आज, मिस्टर सर्वेश कांत वर्मा, जो कि बहुत सारे पुस्तकें में भी लिखा है। आज के टाइम पे जो भी बच्चे हैं 9th 10th 11th 12th पढ़ते भी होंगे। राइटर सर्वेश कांत वर्मा की बुक आती है नवीन प्रकाशन से। जी। तो वो हमारे गुरु हैं। तो उन्होंने बताया कि बेटा, जीवन में आप जो है अगर इन बातों का आप ध्यान रखेंगे, टाइम की पंक्चुअलिटी, जुबान की वैल्यू, अगर हम हिंदी में बताएं उसको तो समय का प्रबंधन और बात की वैल्यू रखना, तो आपके पीछे अगर इस दोनों चीज़ को आप फॉलो कर रहे हो अपने लाइफ में, तो दोनों चीज़ें अगर आप फॉलो कर लिए तो आपके साथ हर वो चीज़ आ जाएगा, हर वो चीज़ आ जाएगी जो सुख बोलते हैं भौतिक सुख। भौतिक सुख आपके पीछे पीछे आएगा।
ये गारंटेड। इस दोनों चीज़ को कोई फॉलो कर लो, मैं खुद फॉलो करता हूँ और ये चीज़ मेरे जीवन में दिखता है और मैं अपने पे महसूस भी करता हूँ। क्योंकि झूठ जब आप बोलते हैं तो झूठ की नैया जो है बहुत दिन तक नहीं टिकता। मैं भी इतना आसान से झूठ को बंद नहीं कर पाया, उसका भी रीजन है, लॉजिक है। जी। क्योंकि हो सकता है कुछ लोग कहें कि क्या आप सत्यवादी हो, ये बिल्कुल कह सकते हैं। तो उसके लिए मैं पहले से क्लियर कर दूं कि मैं भी फील्ड से था और मार्केटिंग लाइन से था, तो कहीं ना कहीं झूठ का सहारा लेना पड़ता है, जैसा कि जो मार्केट लोग करते हैं जानते भी हैं। यहाँ तक झूठ तो दुकानदार भी बोलता है, क्योंकि झूठ बोल के प्रोडक्ट बेचता है, तो वो वैसा हम लोग का भी चीज़ें होती हैं। तो झूठ का भी एक नियम होता है। जैसे कोई झूठ बोलता है तो कहो तो पूरा 100% झूठ बोल देता है, कोई कहे तो दिन भर झूठ बोलता रहता है। तो जब मेरे गुरुजी ने बताया, अच्छा कभी कभी क्या होता है जब कोई चीज कोई दूसरा व्यक्ति कहता है और वो व्यक्ति कहता है जिसको आप वैल्यूअर समझते हैं, तो उसकी बात आप मान लेते हैं। वैसे जनरल कोई व्यक्ति कहेगा भैया झूठ मत बोला करो, तो आप नहीं मानेंगे। लेकिन कोई अभी आपके माँ बाप के शायद नहीं मानोगे आप, लेकिन जब जिसको आप अपने जीवन में वैल्यूअर समझते हैं, जब वो बात कोई चीज़ कहता है तो आप उसको कहीं ना कहीं उसको अध्ययन करते हो। तो मैंने तय किया, एक दिन मैंने तय किया कि आज जो है हमको 30% से ज़्यादा झूठ नहीं बोलना। मैंने अपने जीवन फॉलो किया 1-2 महीने और मैं फॉलो कर ले गया। अच्छा। मैं पैरामीटर अपना तय किया था कि हमको, अब जब मैंने क्राइटेरिया बना लिया 30% का, जब 30% का मैंने क्राइटेरिया बना लिया तो फिर क्या होता था, दिन भर मैं सही बोलता था, इसलिए उस 30% को बचा के रखता था कि कहीं अगर मान लीजिए झूठ बोलना पड़ जाए तो शायद काम आ जाए मेरे। और उसको करते करते आप समझिएगा कि मैं पूरा दिन, कभी कभी तो ऐसा होता था कि झूठ बोलना ही नहीं पड़ता था। क्यों? चूंकि उस 30% को हम बचा के रखते थे। और एक समय ऐसा ऐसा आता गया कि आज की डेट में हम 20% दिन भर में झूठ बोलते हैं। और ये जब मैं घर से चलता हूँ, मैं ईश्वर से प्रार्थना करके चलता हूँ कि प्रभु मैं 20% झूठ बोलूंगा, लेकिन उस 20% को कब बोलूंगा, कैसे बोलूंगा, ये हमको पता नहीं है। जहां बहुत जरूरत होगी वहीं बोलूंगा और जहां किसी का नुकसान ना। क्योंकि मैं धार्मिक पवित्र का आदमी हूं, तो मैं किसी अपने झूठ बोल किसी का नुकसान पहुंचा दूं, ये मेरे से नहीं हो पाता। इसलिए जो है मैं झूठ बोलता हूं। और लेकिन कभी कभी कई कई दिन तो ऐसा हो जाता, पूरा दिन बीत जाता, मैं झूठ नहीं बोलता, क्योंकि उस 20% को बचाने के चक्कर में पूरा दिन पता बीत जाता है। अब 12 बजे रात में किससे झूठ बोलने जाऊंगा, तो कोई मतलब नहीं। तो हमें लगता है कि ये तो मेरा अपना विचार है जी। लेकिन हमें लगता है कि इस तरह से जो भी यूथ हैं, एक बार मेरा ऐसा कहना है कि शायद अगर आप लोग एक बार फॉलो कीजिए तो शायद जब आपके जीवन से झूठ शब्द निकल जाएगा, झूठ चीज निकल जाएगा। मैं नहीं कह रहा हूँ कि एकदम से आप रोक लगा लोगे, थोड़ा सा एक पैरामीटर बनाओ। जो ज़्यादा झूठ बोल रहे हो 50% बना लो, जो ज़्यादा और बोल रहे हो 80% बना लो, धीरे धीरे कम करो। और हमें लगता है जब ऐसा एक समय आएगा, अगर सत्य जो होता है हमेशा उसकी जीत होती है। और जब अगर आप झूठ नहीं बोलेंगे तो हमें लगता है कि आप पे बहुत व्यक्ति जो है ट्रस्ट करते हैं, भरोसा करते हैं। आप एक भरोसे के आइडल बन जाते हैं, भरोसे का प्रतीक बन जाते हैं। ये आजकल के जो जनरेशन होती है वो अपने माँ बाप से इतनी झूठ बोलती है कि अपने अपने ही माँ बाप भरोसा करना छोड़ देते हैं। हाँ, तो ये बहुत सही बात कही आपने, अगर झूठ तो कम कर दो तो इसको हमें लगता है कि हर किसी को, जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, अगर वो गार्जियन है तो बच्चों पे फॉलो करें, अगर बच्चे देख रहे हैं तो वो फॉलो करें। मैं नहीं कह रहा हूँ मैं कोई बहुत बड़ा मोटिवेशनल हूँ या ऐसा कुछ नहीं हूँ। मैं भी एक नॉर्मल इंसान हूँ, आप सभी जैसे लोग। मैं भी एक छोटा बच्चा ही था और आज धीरे धीरे करके यहाँ तक आया। तो मैं चाहता हूँ कि अगर आप लोग ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा आप लोग फॉलो करिएगा और करके देखिए एक बार। अगर सही लगे तो कमेंट बॉक्स में जाके देखना और बताना 1-2 महीने के बाद कि जो आपने कहा था वो सही साबित हुआ। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप पे हर कोई भरोसा करेगा। और सबसे बड़ा चीज़, अगर आप अपने माँ बाप का भरोसा जीतते हैं तो जीवन में आप सबका भरोसा जीतते हैं। कहते हैं ना, जब कोई बंदा चोरी करता तो सबसे पहले अगर चोरी करके उसने अपने घर पे बता दिया और घर वाले गार्जियन अगर उस पर तुरंत एक्शन नहीं लिए तो आगे चल के बहुत बड़ा चोर होगा। इसका एक नहीं, बहुत सारे उदाहरण हैं, बहुत सारे डाकू डकैत बने हैं। और उन्होंने लास्ट में मरते टाइम पे जब उनको फांसी देनी लगी तो उन्होंने उदाहरण दिया भी।
अब किसी डाकू का नाम तो नहीं याद आ रहा है, उस डाकू ने लास्ट में जब उसको जो है फांसी देना हुआ, तो प्रशासन ने पूछा कि भाई ये बताइए, आपको फांसी दिया जाए, आपकी अंतिम इच्छा क्या है? जी। तो उन्होंने कहा कि मेरी अंतिम इच्छा हमें अपने माँ से मिलना है। तो ठीक है, बोला गया ठीक है बुलाया जाए माँ को। और माँ, ये रियल घटना मैं बता रहा हूँ, और ये बुंदेलखंड का है, कोई डाकू है, नाम नहीं याद आ रहा है हमको, और बहुत फेमस डाकू थे वो, अभी मेरे को माइंड में नाम नहीं आ रहा है। जी। लोग गूगल पे सर्च करेंगे तो इतिहास आ भी जाएगा। जब माँ को बुलाया गया उनके, तो उन्होंने कहा कि माँ, अगर मैं आज फांसी चढ़ रहा हूं तो आपकी देन है। माँ रोने लगी। जब माँ रोने लगी तो उन्होंने कहा, माँ याद करो, आज आपकी आंखों में आंसू है, जब मैंने छोटा था, मैं किसी के यहाँ से कुछ चुरा के लाया था, और उस टाइम पे जब मैंने लाया तो आपने हमको मना नहीं किया। अगर उस टाइम हमें 2 थापड़ आप मार देती तो मैं दोबारा चोरी ना करता, और जब मैं दोबारा चोरी ना करता तो मैं आज डकैत ना बनता। आज आपका ये आंसू इसलिए बह रहे हैं क्योंकि आपने हमको उस समय नहीं रोका। देखिए, मैं माँ को गलत नहीं कह रहा हूँ, मैं किसी को गलत नहीं, माँ बहुत इमोशन होती हैं और बहुत अपने बच्चों को मानती हैं, और इसी कारण है कि माँ जो है बहुत, पिता जो होते हैं बहुत कठोर होते हैं, लेकिन माएँ जो होती बहुत कोमल होती हैं। जी। लेकिन मैं जो है सभी माँओं से मैं हाथ जोड़ के निवेदन करूँगा कि जो आज यंग माएँ हैं उनकी भी, और जो पहले की माएँ हैं जो आज ओल्ड अवस्था में पहुँच गई हैं, उनको भी मैं कहना चाहूँगा कि कोई भी बच्चा हो, बच्चा अगर है, अगर उसने कोई गलत करके आया है तो कृपया आप उस पर उस समय कठोरपन दिखाइए, कठोरता दिखाइए। नहीं तो आप कठोरता नहीं दिखाएंगे, क्योंकि जो पिता है वो हमेशा बच्चों की रखवाली नहीं कर सकता। माँ ही एक ऐसी होती है जो हमेशा बच्चों की रखवाली कर सकती है। हालांकि आज की माएँ बहुत सारी जो है बिजनेस फील्ड में भी हैं, जॉब फील्ड में भी हैं, तो ठीक है, लेकिन फिर भी पिताजी से ज़्यादा तो जो है माएँ जो है बच्चों को टाइम देती हैं ना, क्योंकि एक माँ ही होती है जो बच्चों को समझ सकती है। उसके लिए मैं चाहता हूँ कि कठोरपन दिखाएं, भले उस समय आपको मारना पड़े या जो भी चीज़ें हैं, मार ऐसा मत मारिए कि जो है उसको कहीं दिक्कत आ जाए, लेकिन हाँ उसको डर दिखाइए। एक दिन की मार वो सालों भर बाहर कोई और जनता मारे है, जी, उससे बेहतर है तो डर दिखाना जरूरी है, जिससे वो आगे कोई गलती ना करे। जैसा कि भी आप लोग न्यूज वगैरह में देख भी रहे होंगे, अभी तमाम घटनाएं, अभी कुछ रेपिस्ट वाली घटना हर हुई, दिन। पूरे पब्लिक पे 5-6 लोग थे, पूरी पब्लिक पुलिस के साथ थी, पब्लिक छोड़ नहीं थी, मार मार के वो क्या क्या कर रही थी। आप लोगों ने न्यूज पे देखा होगा। अरे भाई, वो भी किसी माँ के बेटे रहे होंगे, लेकिन अगर वो घटना वो किए थे, अगर वो कहीं ना कहीं बचपन में भी किए होंगे, बिल्कुल, माँ बाप को बिल्कुल। पता चला होगा लेकिन इग्नोर कर दिए होंगे। उसके लिए मैं कहता हूँ कि मत ऐसे करिए, नहीं तो इससे हमारा भारत देश बहुत बेकार होगा। इसीलिए मैं कहता हूँ, अश्लील वीडियो जो भी चीज़ें हैं, बच्चे आज के डेट में सभी लोग संकल्प लें। अगर मेरे वीडियो से, मेरे कहने से, अगर मैं कोई बहुत बड़ा, मैं स्वामी विवेकानंद तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ स्वामी विवेकानंद की प्रेरणा से मैं आपको कह सकता हूँ कि जो है आप लोग जो है ये संकल्प लें, बच्चों के फ़ोन में अश्लीलता की जो भी चैनल है उसको आप हटा दें, उसको बिल्कुल हटा दें। इतने भक्ति चैनल उसमें जो है आप सब्सक्राइब फॉलो कर दीजिए, सिर्फ वो भक्ति ही देखे। और गलती से अगर उसने अश्लीलता कुछ देखा है तो आप उसकी फ़ोन को ज़्यादा नहीं, आप 90 दिन नोट कर लीजिए, 90 दिन आप उसको वॉच कर लीजिए फ़ोन, धीरे धीरे उसका चीज़ें चेंज हो जाएगी, क्योंकि उसको डर होगा कि मैं कुछ गलत देखूंगा तो मेरे घर पे मेरा फ़ोन चेक होगा, उसके कारण वो अश्लीलता नहीं देखेगा। अश्लीलता नहीं देखेगा तो हमारे भारत देश का वही बच्चा आगे चल के हमारे भारत देश का भविष्य होगा। वो एक अच्छा नेता बनेगा, अच्छा डॉक्टर बनेगा, अच्छा वकील बनेगा, अच्छा वो सब कुछ बनेगा, और हमारा भारत देश आज जो प्रगतिशील में है वो जो है विकसित हो जाए। अभी हमारा भारत देश विकासशील में, वो विकसित हो जाएगा। और देखिए बहुत सारे ऐसे कंट्री हैं जो छोटे हैं लेकिन वो विकासशील में, हमारा भारत देश आज नहीं हो पा रहा है, और हो सकता है ये जब युवा चाहेगा तो जरूर हो सकता है। बिल्कुल सर।
लेकिन उसके लिए धर्म से जुड़ना पड़ेगा। मैं नहीं कह रहा हूँ भक्ति भावना करो, घंटी बजाओ, पूजा करो, ऐसा मत करो। सिर्फ आप वहाँ से ज्ञान लो, वहाँ के जो सनातन के सिस्टम है उसको फॉलो करो। जी सर। किसी भी अगर आप किसी जो है गलत तरीके, जैसे आप अश्लीलता देखते हो, क्या देखते हो, वीडियो देखते हो। आप जब वीडियो देखते हो कहीं ना कहीं कोई लड़की है या जो भी चीज़ें हैं, आप अश्लीलता यही देखते हो ना। आप अगर आप उसमें देखते हो, आप उसमें महसूस करो ना कि ये मेरी बहन है, ये मेरी माँ है। उस नीयत से जिस दिन आप देखना छोड़ दोगे, वो जो अश्लील बनाने वाले लोग हैं वो छोड़ देंगे। क्योंकि आप पसंद करते हो इसलिए लोग मजबूर होकर बनाते हैं। अगर आप ये देखना छोड़ दो तो बनाना बंद कर देंगे, और इसकी जिम्मेदार हम आप स्वयं हैं, युवा अवस्था स्वयं है। अगर युवा अवस्था कंट्रोल में आ जाए तो पूरा भारत देश कंट्रोल अवस्था में आ जाएगी और भारत एक विकसित देश बन जाएगा। बहुत ही बढ़िया सर। तो इसी के साथ मेरा आपसे आखिरी सवाल कि आज आप इतने अच्छे मुकाम पर पहुंच गए हैं, तो आज से 20 साल पहले अगर आप जाते हैं तो आप अपने आप को क्या बोलते? देखिए, आज से 20 साल के पहले अगर हम जाएं, और कोई भी जाएगा, तो एक उस समय एक जर्नी होता है, हर व्यक्ति का जर्नी होता है, और उस समय आदमी संघर्षमय होता है। और उस समय कोई भी व्यक्ति हो, अगर आज उस अवस्था में कोई है, हमें लगता है उसको एक ही प्रेरणा लेना चाहिए कि हर दिन कुछ नया सीखना चाहिए, और नया सीख कर खुद गलती करके ना सीखें। प्लीज़, मैं बार बार कह रहा हूँ, खुद गलती करके ना सीखें। आप अपनी पुस्तक, अपनी चीज़ों वीडियो जो हैं, जो सही वीडियो, मोटिवेशन अगर नहीं देख पा रहे हैं आप, तो आप जो है भगवत गीता देख लें, वहाँ पे भी सीख लें कि अपनी गलतियों से ना सीखें, खुद गलती करके ना सीखें, और जो है दूसरों की गलतियों से सीखें। और जब सीख के अगर कोई दूसरों की गलतियों को देखेंगे तो वो गलती आप नहीं करेंगे। अगर वो गलती आप नहीं करेंगे तो बहुत आगे जाएंगे। और हमें लगता है कि हम तो बहुत कुछ नहीं है, लेकिन अगर ये चीज़ें जो आने वाली जनरेशन है अगर उसको फॉलो करेगी, वो बहुत आगे जाएगी। ये मेरा विश्वास है। मैं अपने ऊपर विश्वास करता हूँ, अगर ये चीज़ों को फॉलो कर लिया लोगों ने जी। तो आज की युवा अवस्था अगर ऐसा कर लिया, समझिए भारत देश तो आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा, प्लस युवा अवस्था भी अच्छा बढ़ेगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। तो अब लास्ट में हम जल्दी से गेम खेलेंगे, इसे बोलते हैं रैपिड फायर गेम। मैं इसमें आपको कुछ वर्ड्स दूंगी और उन वर्ड्स को सुनते ही आपके दिमाग में जो भी पहला सेंटेंस या वर्ड या कुछ भी आता है वो आपको हमें बोलना है। हाँ, तो हमारा पहला शब्द है सफलता। निरंतर प्रयास। दूसरा हमारा शब्द है यहाँ पे आत्मशक्ति। विश्वास। तीसरा शब्द है भक्ति। शांति। चौथा शब्द है परिवार। सहयोग। पैसा। लालच। किसान। अन्नदाता। अनुशासन। सफलता का मार्ग। तेजोमार्ग। आत्मशक्ति और भक्ति का रास्ता। और अंत में जीवन। सही समय पे सही फैसला। तो इस सकारात्मक बदलाव के लिए वो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।